हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको 1 to 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे और हम ये लेके चल रहे हैं आपको 500 टॉप 500 साइंस का क्वेश्चन का एक सीरीज लेके चल रहे हैं ताकि हम लोग का प्रैक्टिस होते रहे। लगातार प्रैक्टिस ही करना है हम लोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है। ठीक ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक ने खोज किए थे। इसी तरह प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन खोज किए थे। ठीक ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्या कहता है? पौधा के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको शारीरिकी कहते हैं। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है 53 क्या? निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। बोलता है स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो ये हो जाएगी वो क्या है 4 मीटर। ये है एक न्यूमेरिकल। ठीक है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। कहता क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्या कहता है? रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रेडियो तरंगों परावर्तन का इस रेडियो तरंगों का परावर्तन बेसिस पे ये होता है रडार। ठीक ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आते हैं। क्या कहता है 57 कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। तो क्या है कि प्रथम नियम से क्या ज्ञात किया जाता है? तो प्रथम नियम से बल का परिभाषा ज्ञात किया जाता है और द्वितीय नियम से इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। परिभाषा आपको क्या है? द्वितीय नियम नहीं, ये प्रथम नियम से परिभाषा ज्ञात करते हैं फोर्स का। ठीक ना, बल का। और इसी तरह सेकेंड से इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं, इसकी मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्या कहता है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? कोई भी मतलब अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी रेस्ट एंड इन मोशन वांट्स टू बी मोशन, ये क्या कहलाता है? जड़त्व। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक ना, कि कोई भी चीज का ये विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। बोलता है लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक ना। तो लेजर जो होता है किस पे काम करता है? तो विकिरण का क्या है? उद्दीप्ति उत्सर्जन सिद्धांत पर काम करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक ना। अगर देखिए इस तरह से इस एरिया पे है, अगर कोई आदमी इस तरह से खड़ा रहे तो दाब ज़्यादा होगा, लेकिन यही आदमी इस तरह से सो जाए उसका दाब कम हो जाता है। ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्या कहता है? बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? 62 बोलता है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर काम करता है। ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। क्या कहता है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? ठीक ना। तो क्या कह रहा था? प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। ठीक ना। मतलब अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन का इकाई होता है। तो वही अगर प्रोटीन अगर टूट जाता है तो वो यह अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। ठीक है। अरे क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? कहता है एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ठीक ना। तो इसको क्या हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? 65 मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सा है गैस? तो ये मीथेन है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? कहता है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये प्रोटीन का पाचन करता है, इसलिए ट्रिप्सिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 67 क्या कहता है कि उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। मतलब कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? तो बेरी बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है, तो इसके चलते मतलब ये लोग इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो मांसपेशियों में क्या होता है? लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाए तो थकान महसूस होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्या कहता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये वर्ष से हम लोग ये ना समझें कि ये मतलब समय है, समय नहीं है, ये दूरी है। ठीक ना, प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी को मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 71 की कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, आते हैं आगे 72 क्या कहता है? वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो वह क्या कहलाती है? तो कोई भी इस तरह से काल्पनिक रेखा होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मुख्य अक्ष होता है। इस तरह से ये मुख्य अक्ष होता है अगर ये मिरर है तो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 73 अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, ठीक ना, फोकस अगर अवतल दर्पण पर पड़े तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो कहाँ बनेगी? तो अनंत पर बनेगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 74 कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, इसको क्या कहते हैं? तो ये जिंक है जो हाइड्रोजन निकालती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमांग और ट्री वीरेनस ने किया था। ठीक है, ये क्या किए थे? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है। दूरी का भी बताएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो तत्व कहलाता है। और दो या दो से अधिक मिल जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? वो आगे जाके यौगिक बना, वो मिश्रण बन जाता है। ठीक है, अगला क्या कहता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा विचार एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ तो यौगिक कहलाता है। मतलब एक फिक्स्ड रेशियो से बनेगा वो यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है डॉपलर प्रभाव से, इसलिए इसको जान लीजिए। क्या कहता है? कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड में मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि दाब पे डिपेंड नहीं करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मतलब 332 ही रह जाएगा मीटर पर सेकेंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? कहा निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो ये तो हम बता चुके हैं, ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, मतलब ये समय का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि पार्सेक की इकाई है, तो दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो ये शीशा होता है, जो कि धातु के बावजूद भी यह विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक ना, तो क्या है कि आयोडीन और ग्रेफाइट में पाई जाती है। अधातु में धात्विक चमक बोला था, एक्चुअल में सिर्फ ग्रेफाइट हो जाएगा। आयोडीन तो फिर आप लोग को, हाँ, आयोडीन में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 87 क्या कहता है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 88 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं,
क्यों? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के चलते ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहा है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हों तो उनके वेग क्या होंगे? उनके वेग जो हैं समान होंगे। ठीक है, एक ही वृत्ताकार कक्षा में अगर लगाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसकी चाल पृथ्वी की परिक्रमा करेगी, क्योंकि वो उपग्रह के साथ साथ पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यहाँ पे टोटल नहीं दिया लेकिन आंसर डायरेक्ट दिया है, अमोनिया क्या है? एक यौगिक है, NH3। ठीक है, क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 93 की यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी यंग मॉड्यूलस का इसका एसआई मात्रक क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि जल एक यौगिक है क्योंकि क्या होता है? H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ था। तो इनमें से रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहा है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। 97 क्या कहा है? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहा है? 98 कहा है जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का है, और ये कार्य का भी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई है? 1971 से स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहा है? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? चमगादड़ प्रासरवी तरंगे उत्पन्न करते हैं, उसको डिटेक्ट करके ये अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आएंगे हम 50 क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।